अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर हमला, नागासाकी पर हमला क्यों किया गया था, तो समझते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्या है, जापान है, यहाँ यूएसए है, इसी को अमेरिका कहा जाता था। जापान जो है प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस समय जो है अमेरिका जो है इसमें शामिल नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 में जब शुरू हुआ था तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। तो अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, इसको उससे मतलब नहीं था कि युद्ध हो रहा है क्या हो रहा है। तो ये जापान जो है धुरी राष्ट्र में शामिल था ये जापान। तो जापान धुरी राष्ट्र में शामिल था, तो ये पूरा वर्ल्ड में ये जो है सबसे लड़ रहा था। किसके साथ लड़ रहा था ये लड़ रहा था मित्र राष्ट्र के साथ में लड़ रहा था, उसी से ये युद्ध कर रहा था। तो ये मित्र राष्ट्र के से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध कर रहा था। करते 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 इनको ये आभास होने लगा कि हम बहुत बड़ा शक्ति हैं, हमसे बढ़ कर के कोई नहीं है। जापान को लगने लग गया कि हमसे बढ़ कर के कोई शक्ति नहीं है। तो ये क्या कर दिया कि युद्ध करते करते, मित्र राष्ट्र से युद्ध करते करते ये किस पे हमला कर दिया, अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक जगह पर हमला कर दिया। यहाँ पे अमेरिका का जो है नौसेना अड्डा था, यहाँ पे या नौसैनिक यहाँ रहता था, किसका, अमेरिका का। तो यहाँ पे जाकर के यहाँ कौन हमला कर दिया, 7 दिसंबर 1941 को कौन कर दिया हमला, जापान कर दिया वहाँ पे हमला। तो हमला करने के बाद जो है क्या कर दिया, 7 अगस्त 1941 के बाद जो है ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया। ये पहले पूरा सोया हुआ था, तो ये डायरेक्ट जा कर के इसमें जो है क्या कर दिया, इस पर अटैक कर दिया। तो अटैक कर दिया तो ये खुद अपना गड्ढा खोद लिया। तो ये क्या कर लिया कि अपना जो है खुद गड्ढा खोद लिया। तो क्या हो गया कि यहाँ पे इस पर जो है हमला कर दिया। तो हमला करने के बाद जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में कौन शामिल हो गया, यूएसए शामिल हो गया। तो इस हमले के बाद जो है अमेरिका जापान के विरोधी गुट मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर युद्ध करने लगा। किसके साथ, जापान के साथ युद्ध करने लग गया, क्योंकि उसका जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था अमेरिका का। तो इसके होने के बाद जो है युद्ध चलता गया। चलते वो सोच रहा था कि आत्मसमर्पण कौन करेगा, जापान करेगा। अमेरिका ये सोच रहा था कि कौन आत्मसमर्पण करेगा, जापान। लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये इसके बड़े बड़े शहर, 2 बड़े बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट करके इस पर परमाणु बम गिराने का जो है योजना बना लिया। तो सबसे पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम कहाँ गिरा दिया, हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिरा दिया। उसके बाद ये घोषणा किया कि इस बार अभी तक भी यदि जापान आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके बाद जो है और हम तीसरा बम गिरा देंगे जापान पे। तो ये क्या कर दिया, कुछ दिनों के बाद जो है जापान इस सब को देखते हुए क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल है और धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल है। जब विश्व युद्ध का चर्चा करेंगे तब उसमें हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे फिर से। तो यहाँ पे इसको जापान हिरोशिमा और नागासाकी याद करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पे देखिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए नागासाकी, तो 9 से नागासाकी, 9 से 9 अगस्त। तो देखिए 9 इसमें भी, यहाँ पर भी है। तो नागासाकी 9 अगस्त, तो यहाँ पर नागासाकी जैसे ही आएगा तो 9 अगस्त बोलिएगा। अब देखिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त। तो यहाँ पे देखिए लिटिल बॉय और फैट बॉय में क्या, इसमें भी कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। जैसे कि कोई भी हम परीक्षण सबसे पहले करते हैं, छोटा चीज़ों का परीक्षण करते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम, लिटिल मतलब क्या होता है, छोटा होता। तो हिरोशिमा सबसे पहले गिराया गया तो इसमें लिटिल बॉय बम गिराया जाएगा। नागासाकी पर क्या हो जाएगा, फेट में। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।